श्री हरिवंश। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे सावन के महीने के बारे में। सावन का महीना जो चल रहा है ये बहुत ही बहुत ख़ास है। आप सभी लोग जानते हैं कि अब के सावन में अब के एक नहीं, अब के दो सावन हैं। इसलिए हम जितने भी चाहें, जैसे भी चाहें, अब के मतलब जितनी भी पूजा करें सावन में भोले बाबा की उतनी कम है। वैसे भी ये महीना वैसे भी बहुत पुण्यदायी होता है। इसमें लोग बाग बहुत पुण्य, बहुत सत्कर्म करते हैं, तो उसका फल हमें अनंत 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 कोटि कोटि मिलता है। उसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे कि शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में हमेशा वर्णन आते हैं कि जो सावन के महीने में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल, उसका कर्म, हम जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर मिलता है। जिसमें कि कई उसमें भोले बाबा ने शिव पुराण में कहा, जैसे कि लिंग पुराण में कहा। ये महीना अपने आप में ही बहुत बहुत पुण्यदायी है। इसलिए अब के जितना हो सके उतने करो। और वैसे भी अब के दो सावन है। जैसे कि सावन की शिवरात्रि हो गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के प्रदोष व्रत हो गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के सोमवार के व्रत हो गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मतलब जो भी हो सके, लोग बाग वैसे व्रत नहीं करते, तो सावन में तो हमें ज़रूर करना चाहिए जितना भी हो सके। इसलिए सावन का प्रदोष व्रत भी बहुत मायने रखता है। और सावन की सोमवार भी बहुत बहुत मतलब पुण्यदायी माने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो सावन में कोई भी कैसा भी पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, उसका फल, उसका जो फल मिलता है वो कई गुना, लाख गुना होके मिलता है। इसलिए हमें इसमें ज़रूर करने चाहिए। जैसे ये खास दिन है, इन खास दिनों में हमें थोड़े भोले बाबा की सेवा भी, पूजा भी अलग उससे करनी चाहिए। जैसे कि सोमवार है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सोमवार के व्रत में सब लोग सोमवार का व्रत करते हैं ज़्यादातर सावन में। तो उस दिन हमें भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे उनकी शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि उनकी शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जल के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 2 चढ़ा दो, 5 चढ़ा दो, 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, जितना हो सके। अगर 101 चढ़ा दो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसकी तो खैर महिमा ही नहीं है। और हमें जैसे कि पुष्प हो गए, ये भी चढ़ाने चाहिए। और भोले बाबा को शमी के पत्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए भोले बाबा को शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए, उनको शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। और चंदन लगाना चाहिए उनकी शिवलिंग पे। मतलब जैसे भी हो सके हमें उनकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। उनकी सोमवार के व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, सावन की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जितना हो सके हमें ये सब पूजा विधि हमें भोले बाबा की ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी ये होता है कि हमें जो मतलब वो होता है, बेलपत्र होता है। बेलपत्र का तो बहुत बहुत मायना। अगर हम पे कुछ भी नहीं है, रोली धतूरा, मतलब ये सारी चीज़ें भी नहीं है हम पे, और खाली एक बेलपत्र और एक जल का लोटा जल है, तो हम उन्हें भी चढ़ा देंगे, भोले बाबा उससे भी अति प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम पे जो हो सके, ये सावन का महीना, इसमें हम बस ये कि जितना हो सके उतना पुण्य कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। इसे हम यूं ही ना जाने दें, क्योंकि ये 19 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो भक्तों के लिए इतनी बड़ी मौका मिला है, और पता नहीं अब कब जाकर मिलेगा। इसलिए इस महीने को, इस खास दिन को कभी ऐसे ही ना जाने दें। और जितना हो सके जो भी भक्त है, जो भी ना भी हैं, जो भी करते थे या करते नहीं थे, वे सभी लोग जितना हो सके उतनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस सावन महीना में ज़रूर करें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें। जितना हो सके, अगर व्रत भी ना रखे जा रहे हो तो सुबह के टाइम जिसके घर में शिवलिंग हो वो अपने घर में शिवलिंग पे चढ़े, शिवलिंग की पूजा करे। शिवलिंग पे भी पूजा ना, अपने घर में भी ना हो तो मंदिर में जाके करे। वहाँ भी ना हो तो बस अपने जहाँ भी आसपास हो, एक मिट्टी की, जैसे कि ये कहते हैं कि मतलब अगर बेलपत्र के पेड़ के पास में उसकी जड़ में जाके अगर हम वहाँ पे भी एक शिवलिंग रोज़ बनाएं, और उसको शिवलिंग बनाने के बाद और उस पर हम ऐसे ही पूजा करें, और फिर उसे थोड़ी देर बाद जाके उससे मतलब ऐसे ही मिटा दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ये कहते हैं कि उतना ही पुण्य, उतना ही फल मिलता है जो हम एक शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके, जैसा हो सके, बस भोले बाबा की सेवा और पूजा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका। हर हर महादेव। श्री हरि।